हाथ जोड़ के अपनी जगह पे ही बाबा की स्तुति। तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सस्यजार्वीरं भूतप्रेताद्निवारकं गोरक्षिष्यं प्राचीननन्दनं भाला आद्यावतारी नीलाशुभानं नमामि। सस नमामि गोगावीरवागर्धराधिनायकं शोभन केसरी जयवरसुत महाबली रणधीर बंधव सुत रानी बाछला सुभ्यपत निवारण वीर। जय 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 चौहान वंश गूंगा वीर अनूप अनंग पाल को जीत कर आप बने सुरभु। बागड़ वाले तेरी लीला न्यारी क्षण में चतुर धड़े पर कमे करे विकारी। बाबा तेरी लीला अपरंपार बागड़ वारे औलिया सुतिर पायों ने काउन पार। बागड़ वारे औलिया श्री गूंगा जी चौहान राजभक्तन की राखियो सुत्यारी हाथ कमान। बोल सांचे दरबार की बोल भक्त और भगवान की बोल सांचे दरबार की जय। आज 26 जनवरी भी है और लास्ट संडे भी है। हाँ, दोनों का सहयोग है। तो यही कारण है कि इस वजह से हम तिरंगा, तुम्हें दिख रहा होगा तिरंगा लपेटे बैठे। नहीं, ये जो पटका है तिरंगे के रंग का है। और बाहर भी गेट पे जो ध्वजारोहण हो रहा है, माता जी ने प्रेरणा दी। पूजा पाठ वाले हो तो दया बहुत जरूरी है। तुम न दया करोगे किसी पे तो तुम पे कौन दया करेगा बताओ। बाबा हम पे दया कर देना लेकिन तुम किसी पे दया न करो। यही तो बात है। ये स्थिति है जो हम समझाते हैं। माने समझाने की तो बात है। पूजा पाठ तो सब जानते हैं। एक अभी आई थी वो कह रही थी कि भैया आपसे आए मिलने, यानी पूजा पाठ के भैया वो तो सब हम करते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं। अरे चिंता की तो बात है। ऐसा तो नहीं कि नकली चीजें हुई चली जा रही हो हैं। न खाओ वो ज्यादा बढ़िया है, और नकली घी खा लिया या नकली कोई सामान खा लिया तो मरी जाओगे हैं। इससे बढ़िया न खाओगे वो ज्यादा बढ़िया है। यही तो बात है। पूजा पाठ करे जा रहे हो उल्टे सीधे तरीके से, कोई नियम नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई गुरु बनाया नहीं, गुरु से कोई कुछ पूछा नहीं। ये है ना। सत्संग में कभी गए नहीं, कभी चेतन अवस्थिति आई नहीं। भाई चेतना आपको जागृत कौन कर रहा है, कौन आपको झकझोर रहा है? किसी ने बताया कि तुम मरने वाले हो, मरोगे जल्दी? कोई कहता ही नहीं। अरे भैया इन बातों को मत कर देना। अरे मरे गिरे की क्यों बात कर रहे हो भैया, ये तो बहुत वैसी बात है, इन बातों को मत करो। है कोई तुम्हारे सामने कहते राम राम सत्य है, अरे भैया अरे बात साहब इन बातों को मत कर दियो, कैसी बात कर रहे हो, तो अशुभ बात है। अशुभ बात है, यही शुभ है, यही अटल सत्य है। मरना है। जितनी जल्दी इस दिमाग में इस बात को बैठा रहोगे, तुम पे सभी पे दया आने लगेगी तुम्हें कि भैया सब पे दया आएगी कि नहीं। तुमको भी मरना है, ये भी मर रहा है भैया, इस पे भी दया करो, हम भी मरेंगे। समझ रहे हो ना। तुम तब इतने ढीठ हो जाते हो, इतने निष्ठुर हो जाते हो, जब तुम्हें लगता है कि हम हैं, बाकी सब पानी कम है, सब नालायक हैं, और ये बेचारे सब मर जाएंगे और हम बच जाएंगे, हम बहुत मजबूत हैं। तो सब तुम उन सबको गाली दोगे। जब तुम्हें लगेगा भैया एक ही नाव पे हैं, हमें भी मरना है इन्हें भी मरना है, तो भैया गले मिल लो। यही तो बात है। हमारी भैया यही स्थिति है, तुम्हारी भैया यही स्थिति है, तो भैया गले मिल लो। तुम भी दुखी हम भी दुखी, तुमको भी मरना हमको भी मरना, तो भैया यही तो बात है। दया, तभी तो दया उपजेगी।
तो बताने वाला कौन है तुम्हें? खा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं भैया, पैसा कमाओ, खाओ पियो, बच्चों के लिए कर जाओ, ये कर जाओ, वो कर जाओ। भाई तुम तो मर जाओगे। बच्चों के हाथ पैर हैं, बुद्धि भी है, वो कुछ ना कुछ कर लेंगे। तुम काहे मरे जा रहे हो इतना ज्यादा? उनको रास्ता दिखाओ, बाकी उनकी देखरेख करो अच्छी, उनको करने दो जो करना है, तुम अपना अपना देखो पहले। ये स्थिति है। नए भाई बंधु आते हैं, आज भी हम यही बात कह रहे हैं कि जो भी नए आए हैं पहली बार या दूसरी बार, तो इस बात को समझ लें कि अब पहली बार में तो ये समझ पाओगे कि जो आश्रम है, यहाँ जो बातचीत चल रही है, जो सत्संग चल रहा है, वो किस बारे में है। क्योंकि शुरू में आते हैं तो सभी को यही लगता रहता है कि बस भैया एक माला तंत्रा मंत्रा वाली, भैया एक धागा काला वाला धागा दे दो भैया, मंत्र पढ़ के और थोड़ा सा उसी से फायदा हो जाए। बच्ची परेशान है या हम परेशान है, तो एक भैया एक माला मिल जाए, एक ताबीज मिल जाए, एक भैया ताबीज दे दो, हैं भालू का उसमें बाल डाल के, हैं ताबीज दे दो। ये रहती है दिमाग में, ये स्थिति है। कुल मिला के बात यह है कि जो भी पहली बार यहाँ समरधाम पे आए, वो इस बात को समझ लें कि यहाँ केवल आपको ताबीज और काला धागा ये नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना? तो फिर कैसे? फिर ऐसे है कि आप आए हो, समझो चीजों को, आनंद आया, चीजें समझ में आई, पूजा पाठ की ये लाइन है, भक्ति मार्ग है, आपको इसी मार्ग पे चलना है। सुबह शाम जब आप पूजा पाठ पूछ लोगे, इस बार आए हो बातचीत नहीं हो पाई, कोई बात नहीं है, आज आपने समझा, प्रसाद लेके जाओगे तो कोई जागृति होगी कि हाँ कुछ तो समझ में आया, कुछ अच्छा सा लगा, कुछ आनंद आया, तो अच्छी बात है। अभी तो आपने केवल बैठे हो, आनंद आया, जब इस रास्ते को पकड़ लोगे नियम क्रिया से, जब नियम क्रिया पकड़ लोगे तो फिर और ज्यादा आनंद है। अगले महीने जब आओगे तो 2 दिन पहले आप हमें कॉल कर लेना, अपना नाम लिखवा देना, उसके बाद आपसे बात हो जाएगी, ठीक है ना? संडे को इस तरीके से बातचीत हो जाती है। और तभी आप पूजा पाठ पूछ लेना कि भैया वो एक बार आ चुके हैं, समझ में हमें आया, बड़ा अच्छा लगा, अब हम पूजा पाठ पूछना चाहते हैं, पूजा पाठ पूछो। जब जब आप पूजा पाठ करने लग जाओगे तो परेशानी की तो फिर इन्होंने जानी, ऐसी कोई परेशानी नहीं जो इनकी कृपा से कटे नहीं। यही बात है, चाहे कैंसर से बड़े से बड़ी बीमारी कैंसर हो, चाहे शारीरिक की बड़ी से बड़ी स्थिति रोग वाली हो, चाहे भूत प्रेत की हो, इनके यहाँ कोई किसी चीज की कमी है क्या? इनके लिए क्या बीमारी, क्या परेशानी? कृपा हो गई तो अटल अटल अटल, खत्म कहानी। लेकिन आप उस लायक बनो तो सही, क्यों हो कृपा ये बता दो बस। महाराज हमने तुम्हारा नाम सुनो है, लेकिन हमारा ये वाला काम हो जाए, हमारी 1 भैंस की 2 भैंस हो जाए, हमारा लला परेशान है ठीक हो जाए, तब हम मानेंगे बाबा में शक्ति है। तुम मानोगे? तुम पे कौन मनवाए यार हो भैया? तुम 1 नंबर के लालची, तुम बाबा की शक्ति को तब मानोगे तुम तुम्हारा लालच स्वार्थ सिद्ध हो जाए, हैं? क्या मानोगे तुम? और क्यों मनवाए? बाबा की क्या गर्ज पड़ी है जो तुम पे मनवा? मानो कोई बहुत ही सज्जन पुरुष है तो शायद उनकी कृपा हो जाए कि बेचारा ये बड़ा सज्जन है, ला इसको मैं लाइन में लगा लेता हूँ, ला इसको मैं अपनी चरण धूल दे देता हूँ इसे, तो उनकी कृपा हो जाए तो आपका भला हो जाए। कई सैकड़ों उपदेश हैं, उसमें एक उपदेश में कहा है कि पूजा पाठ वाले के पास अगर करुणा और दया नहीं तो वो पूजा पाठ वाला नहीं। उसको इतनी बड़ी महत्ता दे दी। ये गुरु गोरखनाथ भगवान के उपदेश हैं, जो वो जब बताते थे अपने शिष्यों को तो शिष्य लिख लेते थे। जैसे गीता उन्होंने उच्चारित की अर्जुन के लिए तो उन्होंने लिख ली,
वेद व्यास जी ने। ऐसे ही जब गुरुदेव अपने 14 से चेलाओं को, अन्य अन्य लोगों को जो उपदेश करते थे तो संकलित कर लेते थे, लिख लेते थे। तो उसमें कई बड़ी बड़ी पुस्तक हैं, गुरु गोरखवाणी, अद्भुत। तो कुल मिला के उन्होंने ये इस पर इतना ज्यादा ध्यान दिया, तो इसका बहुत बड़ा इसका अर्थ है। इतना आसान नहीं है। जहाँ गुरु गोरखनाथ, शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ बोल रहे हैं, तो ये कुछ छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है कि पूजा पाठ वाले के लिए करुणा और दया बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। पहले नंबर पर बताया उन्होंने। इसके बिना तो पूजा पाठ वाले आध्यात्मिक मार्ग है ही नहीं। ये चतुराई, ये चालाकी, ये तो पूजा पाठ वाले के पास होती नहीं। तभी तो कहते हैं कि पूजा पाठ वाले दुखी रहते हैं। ये भी कारण है। उसमें कठोरता नहीं, उसमें निष्ठुरता नहीं। वो झेल लेगा कि भैया तुझे जो करना है कर दे भैया, ठीक है, हमें भगवान प्रभु और देंगे। इतनी करुणा है, इतनी दया है, किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते। हमें चोट पहुंचाएगा तो सहन कर लेंगे, लेकिन भैया आपको चोट नहीं पहुंचा सकते। यही तो बात है। क्योंकि पूजा पाठ वाले के लिए कहा गया है करुणा और दया जरूरी है। अगर ऐसी स्थिति है तो आप पूजा पाठ वाले हो। सबसे पहले तो बचाव जरूरी है, बच के चलो। आप किसी चोर को देख के, चोर ने आपके यहाँ चोरी कर ली, तब तुमने कहा अरे इसने चोरी कैसे कर ली, इसके घर में जाके मैं भी चोरी करूंगा। ऐसा करोगे क्या? क्यों प्रधान जी? अरे किसी ने चोरी तुम्हारे घर में कर ली तो तुम उसके घर में जाके चोरी करोगे? क्या को उसने चोरी करी तुम्हारे घर में? वो तो चोर बनी गो, तुम चोर बन गए हैं? ये तो कोई समझदारी नहीं। तो कोई नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति आप नीचता करता तो आप बचाव करो। ऐसा थोड़ी ना तुम भी नीचता करने लग जाओगे। ये तो कोई तरीका नहीं। चोर के घर में तुम ही चोरी कर रहे और कह रहे तो तुम भी तो चोरी हो गए। वो तो हुआ सो हुआ ही। तो ऐसा नहीं करना। हाँ, एक काम जरूर करते हैं जो होता ही है कि जिस दिन उसका समय आएगा तब तुम 2 जूते जरूर मारने चले जाना। बेटा उस समय को ध्यान रख, तू 2-4 मिला मिला के दो, क्योंकि समय उसको मार रहा है। अब तब उसको चेतना जरूरी है। उसे जब चेताओगे तब 4 जो नीच होंगे वो भी चेतेंगे कि अरे भैया। यही तो बात है कि नीचता की हरकत क्या होती है। भाई समाज में मैसेज भी जाना जरूरी है। तब बिना बात के नहीं, बिना बात के अपने बच के रहो शांति से। तो हम वही आपसे कहेंगे जो व्यवहारिकता वाली बात है, और जोर उसी पर लगाएंगे। तो सच्चाई यही है कि आप जिस चीज को जानो उसको लागू करने के बारे में जरूर सोचो। केवल सुन के ही बात बनेगी नहीं। तभी तो कृपा है। कृपा होती तब है। कोगामेड़ी जाने के बारे में है जो बात है, हम वहां पहुंचे थे। हाँ हाँ हाँ, मतलब उनकी कृपा है। कैसी स्थिति रही, क्या अनुभव रहे, तो उनको भी मालूम है। वहां पहुंचे, सही टाइम पर पहुंच गए, बढ़िया तरीके से। रात में अपने सोए, सुबह उठे, नहाए धोए, उसके बाद गोला की पूजा जैसे ही करने खड़े थे। हाँ, फिर शटरिंग का पूजन हुआ। वहाँ काफी हमें महसूस हो ही रहा था, आनंद आ रहा था। काम धाम शुरू हो गया वहाँ धीमे धीमे। फिर गोला की पूजा हुई, बैठे थे, ऐसी चर्चा चल रही थी। आरती के बाद शाम को भी थोड़ी लाइव थी, तो उससे पहले ऐसे ही चर्चा चल गई। तो जो हमारे साथ गए थे, बढ़ाने के हैं, उनके अनिल बादशाह में उनकी जो मैडम है, उन्होंने बताया कि भैया मैं उस टाइम पे बताया नहीं डर के मारे, लेकिन सुबह की कोई बात है। तो मैंने कि बताओ। तो फिर उन्होंने बताया कि भैया जब मैं यहाँ बैठी हुई थी तो गुरुदेव के मुझे दर्शन हुए। मैंने अरे हाँ, कृपा है।
किसको कैसे दर्शन दे वो तो वो जाने, उनका काम जाने। तो मैंने अच्छा कि हाँ क्या कैसे स्थिति रही। तो उन्होंने कहा कि ये सुबह की बात है और गुरुदेव यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ गोला की पूजा हो रही थी तो हमारे पीछे, हाँ, और वो शटरिंग जो काम चल रहा था उसको देख रहे थे और बड़ा खुश थे, मुस्कुराते हुए बड़ा खुश हो रहे थे कि शटरिंग का काम चल रहा है देखो। और जब इनकी नजर पड़ी तो ये एकदम थोड़ा घबरा गई, करे ये तो समर वाले गुरुदेव खड़े हैं, घबराने की बात ही है थोड़ी सी। अरे तो फिर इनकी नजर पड़ी तो उन्होंने देखा इनकी तरफ तो ऐसे करके इशारा किया, बता रहे थे कि ऐसे करके शांत शांत रह जाता, घबराने की जरूरत नहीं, ऐसे करके इशारा किया और मुस्कुरा दे रहे। बता रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि शटरिंग की तरफ ही मुंह था, हम तो गोला की पूजा कर रहे थे तो उनकी तो उधर वहां, और देख के बड़ा खुश हो रहे थे, गदगद। तो बताओ उसके बाद ये कि कुछ क्षण की बात थी और उसके बाद फिर ओझल चीजें हो गई, मैं अपने होश में थी। फिर बाद में बड़ा घबराहट होती रही, बता रही थी कि उस टाइम घबराहट थी कि क्या मतलब दर्शन हुए तो वो चीज अलग है स्थिति। तो शाम को हमें बताया, बताओ हमें भी बड़ा खुशी हुई, कह रहे बताओ। खैर ये तो मालूम रहती है कि उनकी नजर है, उनकी कृपा है, वो सब बात है, लेकिन अनुभव जब होता है यही तो बात है, यही तो कह रहे थे। तो हमें भी पता चला तो हमें भी बड़ा थोड़ी सी सावधान रहने की स्थिति आई और खुशी भी हुई। मैंने चलो यहाँ तक आए तो कम से कम वो पहुंचे, उन्होंने देखा तो मेहनत वसूल हुई है। वैसे तो देख ही लेते वो तो अलग बात है, लेकिन खुद खड़े हो गए यहाँ बैठ के और बड़ाई है, हमने कही भी थी, शाम को सारी बात बताई थी। जो कैलेंडर बना है आप लोगों को मिल गया होगा, उसमें जो कैलेंडर में, यहाँ कहीं है कैलेंडर, कैलेंडर में मैं समझा दूं कि कैसे कैसे है। जैसे कैलेंडर है, गुरुदेव का कैलेंडर है, उनकी कृपा से ही बना है संगत का कैलेंडर। इसमें जो कैलेंडर है इसमें हमने जो चीज डलवाई हैं, सबसे पहले तो इधर ये जो महीने के नाम है जनवरी फरवरी मार्च ऐसे करके हैं, इनमें महीनों में 3 कलर के बॉक्स हैं, एक लाल है, एक पीला है, एक नीला है। इसको समझ लो कि किसके लिए है, ठीक है, ये मैं समझा दे रहा हूं। माने सबसे पहले जो लाल कलर है इसमें पूर्णमासी है, लिखा भी हुआ है उसके अंदर पूर्णमासी। पूर्णमासी किस तारीख को है वो आपको लिखा हुआ है लाल घेरे में, ठीक है, सबसे पहले महीने के। उसके बाद ये है पीला कलर। पीला कलर माने संगत का कलर, माने नौमी गोगा जी भगवान का है। गोगा मेडी जाते हैं तो किस कलर के कपड़े हैं, पीले कलर के। तो पीला कलर मतलब गोगा मेडी माने बाबा गोगा जी भगवान, तो इसीलिए हमने गोला रखवाया पीला। तो जहां पीला गोला देखो तो समझ लो वो नौमी है। और नौमी भी हमने वही रखी है जो संगत वाली है, पूरे 9 दिन की। हाँ वो तो कभी 8 दिन की कर देते, कभी 7 दिन की कर देते, 10 दिन की भी नौमी चल रही है। बताओ 10 दिन की काहे की नौमी, 7 दिन की भी नौमी चल रही है, वो अपना अपने हिसाब से। तो गुरुदेव ने जैसे बताई थी शुरू से, उनका यही नियम रहा कि हम जब भी नौमी मानेंगे पूर्णमासी से 9 दिन गिन के, से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके पूरे 9 दिन गिनेंगे। तो जब पूर्णमासी के बाद 9 दिन पूरे होंगे उस दिन नौमी मानते हैं। शुरू से है, उनने यही नियम रखा हमेशा। तो उसी हिसाब से इस कैलेंडर में जो पीला घेरा है वो 9 दिन के बाद का है, नौमी का, ठीक है। जो पीला घेरा है वो नौमी। उसके बाद नीले कलर का इसमें वो है बॉक्स,
नीले कलर का मतलब है लास्ट संडे, आखिरी इतवार, ठीक है ना। ऐसे करके पूरा कैलेंडर है। और दूसरा इसमें वचन है गुरुदेव के हैं, ऊपर लिखा हुआ गुरु गोरख का वरदानी है, दुनिया इसकी दीवानी है। यह ऊपर जय हो गोगा वीर महान, तुम हो भक्तों के भगवान। उसके बाद नीचे है ये वो दिन है जो साल में छुट्टी के और उसके हैं अवकाश के। उसके बाद गुरुदेव के वचन हैं। गुरुदेव के वचन ये उनमें से हैं, ये उनको बहुत प्रिय थे, अक्सर इसको वो कहते थे, गुनगुनाते थे हमेशा। मैंने तो बहुत सुना है वचन जो उनके मुख से। एक तो ये है, और भी कई हैं, ये मुख्य मुख्य हैं जो अक्सर वो कहते थे। इसके बहुत गूढ़ भाव हैं जो अंदर तक आपको हिला देंगे, ठीक है ना। वो कहते थे रामायण और गीता और वेद पुराण मत पढ़ो, ये जो चौपाई है एक दो चौपाई पूरा आपका जीवन सुधार देगी, पर उसको लागू करो जीवन में। ऐसे नहीं कि बस पढ़े जा रहे हैं, ऐसे नहीं करना। तोता बनने की जरूरत नहीं, तोता कभी भी अपना जीवन सार्थक नहीं कर सकता क्योंकि वो रट रहा चीजों को, ठीक है। माने इन्होंने ये लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये उनको बहुत प्रिय चौपाई थी। माने वो क्या कहना चाह रहे हैं आप समझ ही लेना, ठीक है। कि आपकी दृष्टि तय करती है कि आप क्या देख रहे हो, ठीक है ना। ये वो कहना चाह रहे हैं, बहुत प्रिय उनकी चौपाई है। लिखा भी है गुरुदेव के प्रिय वचन। उसके बाद दूसरी चौपाई है, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। उनका बहुत प्रिय लाइन थी। संतों की महिमा के बारे में है ये। संत किस महिमा में आते हैं। एक ये है कि प्रभु की प्राप्ति कैसे होगी। तुम कहते भैया बाबा की कृपा है, ये तो कैसे होगी कृपा बाबा की, ये इसमें है चौपाई में। वो इस बात को कहते थे, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। ये प्रभु कह रहे हैं कि मुझे कैसे भक्त चाहिए, बिल्कुल निर्मल, छल कपट नहीं होना चाहिए, चतुर चालाक कपटी ऐसे चाहिए नहीं। तुम कबू प्रभु की कृपा पा नहीं पाओगे, ठीक है। ये चौपाई में है। दूसरा, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। ये चौपाई है। इसका मतलब है दूसरे का, जो हम थोड़ी देर पहले कह ही रहे थे, दूसरे पे दया करो, है। इसी चौपाई का यही तो मतलब है। माने दूसरे पे दया करो, दूसरे की दुख परेशानी समझो। जब आप ऐसा करोगे तो प्रभु की कृपा होगी, आपकी कोई दुख परेशानी रहेगी नहीं। लेकिन दूसरे की परेशानी तो समझो। हम काऊ की परेशानी नहीं समझेंगे, सब हमारी समझ लें, ऐसा नहीं होता। तुम किसी की नहीं समझोगे दुख परेशानी तो तुम्हारी भी कोई नहीं समझेगा। और विशेषकर वो जो बैठे हैं, जो मालिक हैं, जो भगवान हैं, वो आपकी कभी भी परेशानी नहीं समझने। वो क्यों समझने लग गए, तुम किसी की नहीं समझ रहे। ये बात है। ये उनके प्रिय वचन है जो अक्सर वो कहते। और भगवान की जय। तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सस्यजाहर वीरं भूत प्रेतादि निवारकं, गोरख शिष्यं वाचल नंदनं, फालाद्योद्धारी नीलाश्वाहनं नमामि शश्वत नमामि, गोगावीर वागर्धानायकं, सुवन केसरी जेवर सुत महाबली रणधीर, वंदो सुतरानी वाचला शोभपत निवारण वीर। जय 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 चौहान वंश गोगा वीर अनूप, अनंगपाल को जीत कर आप बने स्वरूप, बागड़ वाले तेरी लीला न्यारी, क्षण में चतुर धरे पलक में करे विकारी। बाबा तेरी लीला परंपार, बागड़ वाले ओलिया
तेरो पावन काहुने पार पागड़ वाले ओलिया श्री गोगा जी चौहान लाज भक्तन की राखियो सो त्यारे हाथ कमान और सांचे दरबार की जय। तो जय हो जय हो तेरी गोरख बाबा जय हो तेरी जार बाबा हम सब उतारे तेरो आरता तो हे भक्तों की बिगाड़ी समारता। जय हो तेरी गोरख बाबा जय हो तेरी जाहर बाबा हम सब उतारे तेरो आरता तू ही भक्तों की बिगड़ी सा। जब जब वीर पड़ी भक्तों पे तब तब करी सहाई जब जब वीर पे तब तब करी सहाई और तेरे दर्शन करने दुनिया दूर दूर से जय। बोल गुरु मच्छंदर नाथ भगवान की जय। बोल शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ भगवान की जय। बोल गोरख टीले वाली मैया की जय। बोल ज्वाला माई की जय। जगत जननी की जय। गुरु के 1400 चेलों की जय। औलिया बागड़ वाले की जय। श्री गोगा जी भगवान की जय। श्री वाचल मैया काचल मैया श्री रानी की जय। बाला वीर नीलम वीर की जय। श्री शेष भगवान की जय। श्री नरसिंह बाबा भरजू बाबा रत्ना वीर की जय। श्री गोगा जी भगवान के सभी संगे साथियों की जय। श्री राधा रानी की जय। कृष्ण भगवान की जय। श्री राम लखन जानकी मैया की जय। भक्त श्रोमणि श्री बजरंगबली भगवान की जय। अपने गुरु की जय। 33 कोट देवी देवताओं की जय। ददरेवा धाम की जय। गोरख टीला धाम की जय। गोगा मैडी धाम की जय। समर धाम की जय। बोल समर वालों की जय। गुरुदेव भगवान की जय। सब शक्ति सब धर्मों की जय। अपने माता पिताओं की जय। आज के आनंद की जय। भक्त और भगवान की जय। बोल सांचे दरबार की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव शंभु। बोल सांचे दरबार की जय।